आप सभी को सकट चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि सबसे सरल तरीके से हम सकट चौथ व्रत की कथा कैसे सुनते हैं, सकट चौथ व्रत की पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, आप चाहे तो सकट चौथ व्रत की कथा कहानी सुनने के लिए, पूजा करने के लिए आप एक चौकी लगा सकते हैं। चौकी पर पूजा कैसे करनी है उसके लिए मैंने वीडियो बनाकर ऑलरेडी डाल दिया है। लेकिन अगर आप चौकी नहीं लगाना चाहते हैं, सरल तरीके से आप कथा करना चाहते हैं, तो मैं बताती हूँ आपको कि आपको क्या करना है। जहाँ पर भी आप पूजा करेंगे, सबसे पहले उस जगह को अच्छे से साफ स्वच्छ कर लीजिए और एक आसन लगाकर बैठ जाइए। अब हम यहाँ पर एक थाली लगाएंगे। आप कोई भी थाली या प्लेट ले सकते हैं, बस उसमें खाना पीना आप ना खाते हो ऐसी साफ थाली आपको लेनी है। या आप चाहें तो जमीन पर हल्दी या गेरू से लीप कर जमीन पर भी कहानी को सुन सकते हैं। लेकिन जब जमीन पर हम तिल को डालते हैं तो उसे उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस प्रकार से एक थाली ली है। और अब इस थाली पर हम रोली से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। जब भी हम कोई पूजा वगैरह करते हैं तो स्वास्तिक हमें जरूर ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पूर्ण स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद में इसके ऊपर हम थोड़े से तिल रखेंगे। तिल के ऊपर में ही हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। गणेश जी की फोटो, मूर्ति जो भी आपके पास में है आप उन्हें विराजमान कर दें। और अगर आपके पास मूर्ति, फोटो भी नहीं है तो आप सुपारी के भाव से भी गणेश जी को विद्यमान कर सकते हैं। फिर हाथ जोड़कर हम व्रत के लिए संकल्प करेंगे और इसके बाद में वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। रोली से हम गणेश जी को तिलक कर देंगे और पूजा करते समय आपके साथ में जो कोई भी बैठा हुआ है या कथा सुन रहा है, उन सबको भी हम तिलक करेंगे और अपने आप को भी हम तिलक कर लेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास में फूल है तो इस दिन गणेश जी को लाल या फिर पीले रंग का पुष्प चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर थोड़ी सी तिल लेंगे। इस पूजा में तिल का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, कच्चे तिल हमें लेने होंगे और सफेद तिल लेने हैं। ये तिल हम सबसे पहले गणेश जी को समर्पित करेंगे। और देखिए, यदि आपने सुबह में ही तिलकुट बना लिया है तो आप इस दिन तिलकुट का भोग जरूर ही समर्पित कीजिएगा और कुछ दक्षिणा भी हम समर्पित कर देंगे। ये जो बायना निकालते हैं ना, वो तिलकुट और दक्षिणा आप इस प्रकार से ले सकते हैं। और अगर आपने तिलकुट नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, आप केवल तिल भी समर्पित कर सकते हैं। और अब हम यहीं पर एक लोटा जल रख देंगे और अब अपने हाथों में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर फिर हम सकट चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने हाथों में तिल और थोड़े से पुष्प ले लिए हैं और अब हम चौथ माता की सकट चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, तो आप वहां से कथा सुन लीजिए। पूजा करते समय मेरी वीडियो को प्ले करके भी आप कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद थोड़े से तिल हम गणेश जी को समर्पित करेंगे, थोड़े से जल के लोटे में डाल देंगे और बाकी के जो तिल के दाने हैं, कहानी सुनने के बाद में जो तिल बच जाती है, इसके दो हिस्से कर लेंगे। एक हिस्से तिल से हम सुबह के समय में, जब ये कथा कहानी पूरी हो जाए, उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ देंगे। और थोड़े से जो दूसरे हिस्से के तिल बचेंगे, इन्हें संभालकर आप या तो अपने पल्लू में बांध कर रख लीजिए या किसी कटोरी में डाल दीजिए। रात के समय में चंद्रमा दर्शन के बाद चंद्रमा की पूजा करते समय इन्हीं तिल के दानों से ही हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। तो इस तरीके से सकट चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है और सकट चौथ की पूजा की जाती है। दोस्तों, आपको सकट चौथ की ये सबसे सरल पूजा विधि कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आप चौकी लगाकर सरल पूजा विधि करना चाहते हैं तो वो भी वीडियो मैंने चैनल पर बनाकर डाला हुआ है। आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, एक बार उस वीडियो को भी जरूर ही देख लीजिएगा। सकट चौथ, संकटा चौथ या संकष्टी चतुर्थी, तिल चौथ, आप सब भी अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए जरूर कीजिएगा। आप सभी को सकट चौथ, तिल चौथ और माघी चौथ की ढेरों शुभकामनाएं।